पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था। एंगल ऑफ डिविएशन हमें देके था और एक्स को ढूंढना था। फिगर क्या थी यहाँ पे, ये एक्स था, इसको हमें ढूंढना था। एंगल ऑफ डिविएशन देके था। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब अपनी जगह से वो कितना भाग गया। अगर इस मिरर को हम हटाएंगे तो ये लाइट रे कहां से चली जाती, यहां से, लेकिन इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट कहां से चली गई, यहां से। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। ये कितना देके है, 50। यहां तक क्लियर हो गया। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना देके है, 50 डिग्री। समझ आया। तो अगर ये x है, ये भी कितना होगा, x होगा। और अगर एंगल I होता है एंगल R के बराबर, ऑटोमेटिकली ये होगा इसके बराबर x, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये बराबर होगा। अगर एंगल I और एंगल R बराबर होगा तो ये x और x बराबर होगा। तो अगर ये x है, ये भी x है। तो यहां पे टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 50। तो x कितना निकला, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको काटेंगे तो वो कितना हुआ, 25। तो x कितना निकला, 25। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये पिछला क्वेश्चन एक था, एंगल ऑफ डिविएशन देके था, तो हमने x निकाला। x का वैल्यू जो है वो निकला हमारा कितना, 25 डिग्री। तो हो सकता है किसी वक्त पूछा जाएगा एंगल आई कितना होगा, इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा। चलो वो भी ढूंढते हैं, एंगल आई भी हमें ढूंढ के दे दो। तो एंगल आई कितना होगा, टोटल कितना है ये 90 डिग्री। जब ये टोटल 90 डिग्री है, ये देखे है कितना, ये अभी हमने निकाला x प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी x को मिला के किसके साथ, एंगल I के साथ, दोनों कितना है, 90 डिग्री। वही मैंने लिख दिया x प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों को मिला के कितना बन गया, 90 डिग्री। x कितना है, अभी हमने ढूंढा कितना, 25 प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, एंगल I को इधर ही रखेंगे, 25 इधर ले जाएंगे। तो एंगल I किसके बराबर निकला, 90 डिग्री माइनस हो गया 25 डिग्री, वो कितना हो गया, 65 डिग्री। तो एंगल I हमें निकला 65 डिग्री। तो एक क्वेश्चन था क्या, हमें x दे दो निकाल के, तो x दिया हमने निकाल के 25। हो सकता है किसी वक्त एंगल I पूछा जाएगा, तो कितना हो गया, 65। अगर एंगल R के बराबर होता है 65 डिग्री। हो सकता है और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सम ऑफ एंगल I प्लस एंगल R कितना होगा, अगर एंगल ऑफ डिविएशन दे के होगा कितना, 50 होगा या कुछ दे के होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको क्या, एंगल I कितना है 65 और एंगल R भी कितना है 65, वो कितना हो गया 5 5 10 12 13 130 डिग्री निकला हमारा सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन पिछले बार। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, ये एक थिन शीट स्मूथ ग्लास का होता है, जिसके एक साइड में सिल्वर शाइनिंग कोटिंग करके होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो क्या कहेंगे, अ थिन फ्लैट शीट ऑफ स्मूथ ग्लास हैविंग शाइनिंग कोटिंग ऑन वन साइड ऑफ इट इज नोन एज प्लेन मिरर। इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। एक ग्लास होता है, उसके एक साइड में सिल्वर कोटिंग करके होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, जो कि प्लेन होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। तो इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर के बाद हम पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, मैं एरो से डिनोट करता हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट, यह है ऑब्जेक्ट मिरर के आगे, वो बराबर होता है किसके, इमेज के हाइट के। ठीक है। तो पहला, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से ऑब्जेक्ट तक, डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मिरर से लेके इमेज तक जो डिस्टेंस है। यानी मिरर से
ऑब्जेक्ट तक जितनी डिस्टेंस है उतनी कहां से, मिरर से इमेज तक डिस्टेंस होती है, ये इक्वल होता है। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आए, 2। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट की जो इमेज की हाइट वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होती है। जितना मिरर से दूर इमेज होता है उतना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है। हो गए 2 पॉइंट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएंगे, जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, लैटरली इन्वर्जन। वो क्या होता है लैटरली इन्वर्जन, मसलन ये कोई एक आदमी बैठा है बैंगन जैसा, तो इसका ये हाथ है, तो ये कहां से, ये इसकी ये इमेज है यहां पे बैठ के, तो इसने हाथ खड़ा कर दिया। ये कौन सा हाथ है इसका, ये राइट साइड है। और अगर इसकी बात करेंगे, यहां पे देख लो, यहां पे इसका हाथ ये राइट साइड है, और अगर इधर से जो इमेज बन गई, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड इसका बन गया यहां से। ठीक है, तो यहां पे जो मैं यहां पे हाथ उठा रहा हूं, ये मेरा, मैं ऑब्जेक्ट हूं कोई, तो मैं मिरर में देख रहा हूं और ये मेरी इमेज है। यहां से मेरा ये लेफ्ट हैंड है और मैं यहां से खड़ा कर रहा हूं, तो ये राइट हैंड है। इमेज की लेफ्ट हैंड, ऑब्जेक्ट की राइट हैंड, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्जन। Our right side appears left and left appears right. That is known as laterally inversion. हमारा दाया साइड बाएं साइड में आता है, दाएं साइड में आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्जन। किसमें, प्लेन मिरर में। समझ आया यहां तक। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आए, 3। पहला मैंने बताया ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज के हाइट के बराबर होता है। इमेज की जितनी डिस्टेंस मिरर से है उतनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक है। दूसरा, तीसरा हो क्या है, लैटरली इन्वर्जन, दाया बाएं साइड में दिखता है, बाएं साइड दाएं में दिखता है। हो गए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले समझते इरेक्ट क्या होता है। इरेक्ट मतलब खड़ा, जैसे ऑब्जेक्ट है इसकी टांगे ऊपर है, नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट बैठा है सर ऊपर की तरफ, वैसे इसको भी सर ऊपर की तरफ है, यानी इरेक्ट खड़ा है। तीसरी बात, अब वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल होता है जो इमेजिनरी बनता है। ठीक है, जैसे एक प्लेन मिरर है, मैं यहां पे प्लेन मिरर लगाता हूं, तो प्लेन मिरर में आप अपनी शक्ल देखोगे, लेकिन क्या पीछे कोई जगह है जो इमेज वहां पे बनता है, नहीं, पीछे कोई जगह नहीं है कि इमेज पीछे बनेगी। तो इसको क्या होता है, ये इमेजिनरी इमेज बनता है। मसलन ये यहां से लाइट रे आई, उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट, चला गया यहां से, या वो यहां से वापस आ गई। यहां से लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, ये वापस आई, और एक लाइट रे आई, ये यहां से गई। तो यहां पे जो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको मैं पीछे डॉटेड से बनाता हूं यहां से। तो ये मीट कहां पे हो गया, यहां पे, तो यहां पे बनेगी इमेज। एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां पे है, हमें दिखता है इमेज कहां पे, अपनी यहां पे, तो ये क्या बन गया, एक इमेजिनरी इमेज बन गया। ठीक है, तो इस इमेजिनरी को क्या कहते हैं हम, वर्चुअल इमेज। दूसरा हो गया रियल, जहां पे एक्चुअली लाइन्स मीट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज, जहां पे लाइट रे एक्चुअली मीट हो जाए उसको रियल इमेज कहते हैं, जहां पे इमेजिनरी मीट हो जाए उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझाया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मैंने पहला बताया, इमेज जो होता है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है, पहला। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जो डिस्टेंस होता है इमेज का वो सेम होता है एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरा मैंने बताया था वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। तो इसके बाद इमेज 2 किस्म के बनते हैं, जो इमेज होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। आगे फुल डिटेल में समझाएंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो रियल इमेज कहाँ पे बनता है, रियल इमेज क्या होता है, जहां पे एक्चुअली लाइट रेज इंटरसेक्ट हो जाए, मीट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। और ये कहाँ पे ऑब्टेन होता है, ऑन द स्क्रीन। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया वर्चुअल इमेज, सॉरी, और ये क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किससे कहते हैं, जो फॉर्म होता है ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी लाइट रे, जो मैंने अभी आपको प्लेन मिरर में दिखाया, इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ये किस पे ऑब्टेन होता है, ऑन द मिरर,
यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने ये भी समझा दिया अब वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है। और एक पॉइंट है लैटरली इन्वर्टेड या लैटरली इन्वर्जन, वो मैंने समझा दिया था। लैटरली इन्वर्जन क्या होता है, आवर राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, इसको हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्जन। तो अब यहाँ पे और एक पॉइंट जो है एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा ऐसे लिख के है, ये एम्बुलेंस क्यों ऐसे लिख के होता है, ड्यू टू द लैटरली इन्वर्जन। क्योंकि जब एम्बुलेंस पीछे आती होगी उस पर उल्टा लिख के है, जब आगे गाड़ी चलती होगी तो वो गाड़ी वाला मिरर से देखेगा, तो मिरर में उसको एम्बुलेंस सीधे दिखेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ये एम्बुलेंस ऐसे क्यों उल्टा लिख के होता है, ड्यू टू लैटरली इन्वर्जन। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहाँ अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला मैंने बताया द स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर इज 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है स्पीड जो है किसकी, इमेज की, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये इमेज है, ये यहां पे इमेज है, तो इसकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। मिरर के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। हमें कैलकुलेट करना है किसकी, ऑब्जेक्ट की स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, इमेज। इमेज के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है। अगर इमेज की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर दे के है, इमेज की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां से ऑब्जेक्ट की स्पीड असल में मिरर तक कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड के से। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू इमेज वो क्या है, 4, इसका 4 हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इज 12 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड of object with respect to mirror. Option A 24, option B 12, option C 6, option D none. क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। इमेज की स्पीड, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू इमेज कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इधर तक। तो अगर यहां से यहां तक x होगा, इसका भी सेम होगा, यहां से यहां तक x। तो फुल स्पीड कितना है, x प्लस x। टोटल स्पीड कितना है ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, वो है 12। तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 12। तो x कितना निकला, x निकला 12 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया 6। तो यहां पे इसका स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होगा 6 मीटर पर सेकंड, इसका भी होगा 6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा सी 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इज v। फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। तो ऑप्शन ए v, ऑप्शन बी 2v, ऑप्शन सी v डिवाइड बाई 2, ऑप्शन डी नो आइडिया। तो आंसर देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहां पे
क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्लेन मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, इमेज के साथ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज कितना है v, तो इसका कितना होगा, इसके रेस्पेक्टेड में ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, v डिवाइड बाई 2, और यहां भी कितना होगा, v डिवाइड बाई 2। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्टेड में क्या है, वो v डिवाइड बाई 2 है, तो ऑप्शन क्या आएगा, v डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये करके लाना, कमेंट में इसका आंसर देना। द स्पीड ऑफ इमेज with respect to mirror is a, full stop, find the speed of object with respect to image in plane mirror, option A, option B 2a, option C a डिवाइड बाई 2, ऑप्शन डी 4a। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देना। तो यहां से हम फर्दर आगे चलते हैं।